दोस्तों, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अभी कोरोना के टाइम पे। और बताना चाहता हूँ बहुत सारी बातें जो महसूस करता हूँ, और आप लोगों की ही तरह जो डरे हुए हैं और जो उस डर की वजह से या जानकारी की वजह से बहुत सारी सावधानियां भी बरत रहे हैं, पर बहुत श्योर नहीं है कि उनके साथ क्या होने वाला है। अ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि बीमारी तो ये ज़रूर प्राकृतिक आपदा ही है। किसी भी प्रोपेगेंडा को मैं विश्वास नहीं करता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इंसान की बनाई हुई चीज़ इतनी पोटेंट हो सकती है और इतना ज़्यादा भूचाल क्रिएट कर सकती है। क्योंकि अगर ये इंसान की बनाई हुई चीज़ इतना भूचाल ला सकती है, तो इंसान इसको रोकने का भी तरीका इतनी ही आसानी से या फिर निकाल ही लिया होता अभी तक, जो हुआ नहीं। सभी लोग कहीं ना कहीं भौचक्के हैं कि हो क्या रहा है। और तो ये प्राकृतिक आपदा ही है, इसको यही मानना होगा। बहुत सारे थ्योरीज इस पे चल रहे हैं कि ये मालथस का पॉपुलेशन वाला थ्योरी है, या ये चाइना वाला कुछ है। पर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं इसे प्राकृतिक आपदा ही मानता हूँ। तो और अगर ये इंसान ने भी बनाया है, तो इंसान भी तो प्रकृति का ही अंग है, तो प्राकृतिक आपदा ही इसको मान लेते हैं। तो लेकिन एक बात, इस कोरोना से सभी प्रभावित लोग, खासकर उस तरह के लोग जो मेडिकल फैसिलिटीज़ का को अवेल नहीं कर पा रहे हैं बहुत सारी वजहों से। ज़्यादातर लोग तो मेडिकल फैसिलिटीज़ को अवेल नहीं ही कर पा रहे हैं। उनको आंखें खोल लेनी चाहिए कि ये देश चल किस तरह से रहा है। शायद इसके चलने का जो तरीका है, उस पर भगवान को ही रहम आ गई हो, और उन्होंने सोचा हो कि चलो भाई, ये कीड़ों की तरह ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि इनको मार ही डालते हैं। क्योंकि ये आपके हाथ में है, ये कैसा होना चाहिए। सरकार, सरकारी तंत्र किस तरीके से शासन व्यवस्था चलनी चाहिए, ये आपके हाथ में ही तो आया था कहने को, प्रजातंत्र के माध्यम से। फिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी कुव्यवस्था शुरू हो गई? इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह जानना ही इस समस्या का समाधान है। और इसकी वजह सिर्फ आप हैं। शर्म आनी चाहिए, मैं भी उन्हीं में से हूँ, मुझे तो अपने आप पे आती है, और आप सबको आनी चाहिए कि आपने समाज में जिन तरह के आदर्शों को, जिन मूल्यों को बढ़ावा दिया है, वो डेट्रीमेंटल हैं, वो बहुत ही खतरनाक है इस समाज के लॉन्ग टर्म, किसी भी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए। और आप हीरो किसी को बना देते हो यार। हीरो बनाने की क्या ज़रूरत है? दुनिया के सभी लोग मिल के इस धरती का जिम्मेदारी लें। किसी को हीरो बनने की क्या ज़रूरत है? मैं ही आज ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरा पर्पस बिल्कुल ये नहीं है कि मैं हीरो बनूं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इस बात का बहुत दुख है कि क्या मैं किसी भी तरीके से आप लोगों को ये बता पाऊंगा कि प्लीज़ हीरो मत बनाइए किसी को। क्योंकि ये हीरो ही आपकी जान लेते हैं। ये इतने कॉन्फिडेंट होते हैं अपने बुद्धिमत्ता के, या फिर अपने काबिलियत के, या ये इतने चालाक लोग होते हैं कि ये एक इमेज बना लेते हैं जो ये है नहीं।
और ये इसलिए मना पाते हैं कि अभी सभी लोग हीरो बनेंगे तो किसी को फायदा नहीं है, तो ये इसलिए बनाते हैं क्योंकि आप मूर्ख हैं। मतलब किसी का हीरो बनना इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके आसपास कितने लोग मूर्ख हैं। उसी समाज में हीरो ज़्यादा लोग बन सकते हैं जिस समाज में ज़्यादा मूर्खों की संख्या होगी। तो भारत में आप बार बार हीरो बनाते हैं अलग अलग तरीके से, आपको कुछ पता ही नहीं है कि सरकारें कैसे चल रही हैं, सरकार के काम करने का तरीका क्या है। आप अगर किसी सुविधा का उपभोग भी करने जाते हैं तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख लेते हैं, क्योंकि उधर से क्या डिलीवर किया जा रहा है वो आपको हवा भी नहीं लगता, क्योंकि आप कन्वीनियंस में जीने वाले लोग हैं। आपको लगता है कि दिमाग पे क्यों जोर देना, अपना काम बन गया निकल लिए। तो ये चालाकी नहीं कहते हैं, ये इसी को मूर्खता कहते हैं बेसिकली। और ये मूर्खता इस हद तक पहुंच गई है कि आप अब इतने डरे हुए हैं कि बहुत लोग तो डर के मर रहे होंगे। आप बहुत डरे हुए हैं, आप सब लोग बहुत डरे हुए हैं, मैं भी डरा हुआ हूँ। लेकिन मैं इस वजह से डरा हुआ हूँ कि आप मूर्ख हैं, मैं इस वजह से नहीं डरा हुआ कि मैं मूर्ख हूँ। मुझे इसलिए लगता है कि बहुत ही ब्लीक है ये सिचुएशन, क्योंकि कोई पर्पस नहीं है कि ये धरती चले। इतनी आपाधापी, इतना वैल्यूज़ का गिर जाना, इतना बेवकूफ़ों से धरती का भर जाना, और जो रियल कंसर्न्स हैं उनके बारे में किसी को पता भी ना होना। ये पीक टाइम है कोरोना से जो प्रभावित हुए हैं हम लोग। इस समय भी आप टीवी पे राजनीति ही देख रहे हैं, या कोई म्यूजिक बज जा रहा है पीछे से, कोई मरा है और आप शोक संतप्त हो जा रहे हैं। आपको जो असली सवाल पूछे जाने चाहिए थे वो अभी भी दिमाग में आ रहा है कि नहीं, या फिर एक चूतिए को हटा के दूसरे चूतिए को लाएंगे, ऐसा सोच रहे हैं। जो वैसा ही हीरो होगा एक पॉपुलर, कि हाँ ये तो बदल देगा। आप कैटेगरिकली सवाल नहीं पूछ सकते, आप तथ्यों साक्ष्यों को आधार नहीं बना सकते। एक नेता का कितना रोल होता है सरकार चलाने में, आपको पता है? आपको लगता होगा नेता ही सरकार चलाता है। नेता तो मूर्खों का हीरो है, वो कैसे सरकार चलाएगा? वो मूर्खों का हीरो है। मूर्खों से मिली हुई ताकत को वो हथियार बना के कितना ही कुछ कर पाएगा। सरकार कोई और चला रहा है, सरकार नेता नहीं चला रहा, सरकार कोई और चला रहा है जो इतना कॉन्फिडेंट है इस बात से। और वो उसका कॉन्फिडेंस सही है, जो सरकार चला रहा है और जिसने इस अव्यवस्था को जन्म दिया है उसको वो बहुत सही है। वो मूर्ख नहीं है, वो दुष्ट है। वो बहुत हैंडफुल लोग हैं, बहुत कम लोग हैं ऐसे, वो सरकार चला रहे हैं। उनको पता है कि ये मूर्ख और उनके मूर्खों के सरदार से हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि मूर्ख वो सवाल नहीं पूछते हैं जिनसे उनको फर्क पड़ेगा। मूर्ख वो सवाल पूछते हैं जिससे उस नेता को फर्क पड़ेगा, उन मूर्खों के सरदार को फर्क पड़ेगा, और दूसरा मूर्ख का सरदार आ जाएगा। तो भाइयों और बहनों, ये बस मैंने बहुत ही एक्सटेम्पोर टाइप का एक बिना कुछ सोचे समझे मुझे लगा कि चलो मैं भी हीरो बनने का प्रयास करता हूँ इस माहौल में। वो आपकी मर्ज़ी है, आप हीरो बना भी सकते हैं,
लेकिन मुझे ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि आप मुझे हीरो बनाएं। इच्छा तो शायद होगी भी, लेकिन प्लीज़ मत बनाएं। वो वो मानवीय एक चूक होगी, और मानवीय एक मेरी एक लालच हो सकती है कि मैं भी हीरो बनूं, लेकिन कृपया आप इस बात को समझें और उचित सवाल पूछना शुरू करें, और कम से कम कोरोना से हुए इस नुकसान को ध्यान में रखते हुए बहुत ही मौलिक सवाल पूछें और इम्प्लीमेंट करें, और बी अ मैन। I'm not being a very what we say, gender specific, or I am not being a misogynist, but मतलब आप जो भी बने, साहसी बने और बदलें। अब नहीं बदलेंगे तो आप नहीं बचेंगे, क्योंकि हिसाब तो होता है हर चीज़ का। थैंक यू।